दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। दूसरा फेज जो सीज फायर के बाद शुरू होना था वो शुरू हो चुका है, यानी कि हमास के कब्जे में जो 4 इजरायली महिला सैनिक हैं वो इजराइल पहुंच रही हैं। तो वहीं इजराइल से 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक एक तस्वीर बिना देर किए आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले तस्वीर ये देख लीजिए, ये वहीं के चैनल 12 ने ट्वीट की है। इजराइल की एक खबर है, इजराइल के चैनल की। ये काफिला वहां से निकल चुका है। इस पर लिखा है रेड क्रॉस व्हीकल्स ऑन देयर वे टू द फीमेल हॉस्टेज। ये रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने अपनी कैद में 4 जो इजरायली सैनिक थी उनको सौंपा है रेड क्रॉस को, और रेड क्रॉस की जो पूरी टीम है उन्हें लेकर इजराइल के लिए निकल पड़ी है। कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई, रेड क्रॉस के हवाले किया गया था। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 3 गाड़ियां और 2 ट्रक पीछे चल रहे हैं। वहां तमाम लोग जो फिलिस्तीनी है वो भी नजर रखे हुए हैं इन पर। रास्ते में मुलाकात हो रही है, देख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर आपने तकरीबन 5 दिन पहले भी देखी थी जब सीज फायर की शुरुआत हुई थी, और सीज फायर की शुरुआत होने के फौरन बाद ही लगातार जो प्रिजनर्स यानी कि कैदियों की अदला बदली का खेल किया जा रहा है। मतलब इधर से भी छोड़े जा रहे हैं, उधर से भी। इस बार 4 महिला जो सैनिक है इजराइल की, उन्हें छोड़ा जा रहा है। वो इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर रेड क्रॉस को उनको सौंपा गया और उसके बाद इसी में सवार होकर वो इजराइल पहुंच रही है। लेकिन इसके फौरन बाद ही 200 इजरायलियों फिलिस्तीनियों को भी छोड़ा जाएगा। ये तमाम अलग अलग तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसमें है ब्लड ब्रदर्स वी मैच इन जिहाद एंड हमास। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई जब हमास के लड़ाके सड़क पर उतरे, और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर आ रही हैं। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, अल कसम और अर कुदस ब्रिगेड की ये तस्वीर निकलकर आई जब फिलिस्तीनी स्क्वायर पहुंचे। फिलिस्तीनी स्क्वायर में जो गजा है वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, यानी फिलिस्तीनी स्क्वायर तक हमास के लड़ाके उनको लेकर आए हैं, और उनको लेकर आने के बाद रेड क्रॉस की जो कमेटी है उनको सौंप दिया गया और वो गाड़ियां लेकर निकल गए, जिसकी तस्वीर अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से लेकर निकले। इनको सौंपा गया है। इजराइल के जो ये तमाम सैनिक है, 4 महिला सैनिक है, इनके परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं। वो भी अभी आपको खबर दिखाऊंगा। लेकिन ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जरा इस तस्वीर, इस वीडियो को देखिए। यहां पर पूरी तैयारी चल रही है। इजराइल से वीडियो निकलकर सामने आई। इजराइल में जो 200 कैदी हैं जो फिलिस्तीनी हैं उनको छोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू होनी है, उससे पहले जो वहां की जेल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। वहां के जो जेल के कमिश्नर हैं कोवी, वो अपने तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे जेल का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इनको छोड़ा जाएगा। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। लेकिन वहां और क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये खबर पढ़िए। ये 4 चेहरे जरा गौर से देख लीजिए। इन्हीं 4 चेहरों को छोड़ा जाना है। ये 4 महिला कैदी हैं जो इजराइल की सेना में शामिल हैं और फिलहाल हमास के कब्जे में थी, जिन्हें रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। इन 4 को छोड़ा जाना है। हमास फोर्सेस गैदर एट गजा सिटी स्क्वायर ahead of expected release of 4 hostages। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर छापी है। 4 हॉस्टेज जो थी उनको छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इनके फैमिली वाले भी इंतजार कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर भी बताई है कि करीना अरीफ, डेनियला गिल्बोआ, नामा लेई और लेरी अलबाग, इनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया था कल ही कि आपकी परिवार की, क्योंकि पहले ही हमास की तरफ से पूरी लिस्ट सौंपी गई थी, हम जो 4 महिला कैदियों को छोड़ने जा रहे हैं उनमें इनका नाम है। और उसके बाद उनके परिवार वालों को सूचित किया गया। उनके परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है, कौन कहां कैसे किधर पहुंचा। अब तक रेड क्रॉस को सौंप दिया गया, रेड क्रॉस की गाड़ियां निकल चुकी हैं और ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। और देखिए, रिलीज करने को जैसे ही खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद ही तमाम चीजें भी हो रही हैं कि कैसे भी उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन वहां के इजरायली पत्रकार क्या क्या कर रहे हैं, जरा पहले इन तस्वीरों, इन खबर को जरा देखते चलिएगा। ये देखिए, ये खबर भी निकलकर सामने आई है। इसमें बताया गया है कि इजराइल हमास के बीच जो कैदियों के अदला बदली का समझौता है वो दूसरे चरण का गजा शहर के फिलिस्तीनी स्क्वायर में शुरू हो चुका है। प्रेस टीवी की खबर, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। खबर यह भी है, देखिए इजराइल के पत्रकार कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लगभग 200 आतंकवादियों को इजरायली जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है। इन्हें आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही काम गजा में भी कहा जा सकता है, क्योंकि भाई हमला तो उन पर भी किया जा रहा था ना इजराइल की सेना की तरफ से, उनके लिए कहा जा सकता है, जिसमें पूर्व अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड कमांडर जकारिया जुबैदी भी शामिल है। यानी हमास के सामने झुक गया इजराइल। ये इजरायलियों को पसंद नहीं आ रहा। 200
ऐसे फिलिस्तीनियों को छोड़ा है जो लंबे वक्त से उनकी कैद में थे, जिसमें से 120 ऐसे हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसमें एक और तस्वीर देखिए, फोटो ये निकलकर सामने, इस फोटो को जरा गौर से देखिए। इजरायली बंधकों की रिहाई तय समय से पहले होगी, रेड क्रॉस का दावा है। उनका कहना है रेड क्रॉस की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर जाने गजा स्क्वायर पर पहुंच रहे हैं, फिलिस्तीनी स्क्वायर पर पहुंच रही हैं। हमास महिला जो बंधक है उनकी रिहाई में तेजी ला रहा है। समझौते के तहत इजराइल बंधकों की रिहाई भी तुरंत होगी जो गजा में लौटेंगे। और ये तमाम चीजें दोनों ही तरफ की वीडियोस मैंने तस्वीरें आपको दिखाई। अब ये मी ऑब्जर्वर है, उसने बताया, उन्होंने मंच पर जो इजरायली सेना है उनका लोगो लगाया गया है जिस पर लिखा था जियोनिवाद नहीं जीतेगा। गजा में फिलिस्तीनी स्क्वायर पर जहां महिला कैदियों को सौंपा जाता है उस स्थान पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, यानी भारी तादाद में वहां पर इस बात के गवाह बनना चाहते हैं कि कैसे कहां किस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं। हमास का हाई प्रोफाइल प्रदर्शन, हमास हाई प्रोफाइल शोडाउन क्या है, जो तमाम लड़ाका है वो वहां पर पहुंचे हैं। आईटीएफ को हमास को कुचलने और उसे हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को लेकर भी चर्चाएं बड़ी तेज हो रही हैं और वहां पे खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इजराइल के पत्रकार क्या करने में जुटे हैं, जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये हमास ये दिखाया और बताया जा रहा है ये सच्ची खबर है, गलत खबर है, ये उकसाने की कोशिश हो रही है जैसे सारी की सारी सीज फायर की जो एक्सचेंज डील है वो रोक दी जाए। बताया जा रहा है कि जो इजराइल के बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें आप बेंजामिन नेतन्याहू को भी देख रहे होंगे, फेलियर 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 फेलियर, जिसमें सेना के अधिकारी भी हैं, कमांडर भी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके लिए लिखा गया है कि भाई ये फिलिस्तीन स्क्वायर पर इनका अपमान किया जा रहा है जिससे इजराइल के लोग भड़क जाए, ये पूरी की पूरी सीज फायर रुक जाए। कौन कर रहा है? इजराइल के पत्रकार खुल्लम खुल्ला करने पर उतरा है। ये तमाम चीजें वहां पर ज्यादातर जोर शोर से दिखाई और बताई जा रही हैं कि किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए जो बताने की कोशिश की जा रही है। मैंने 4 चेहरे जो आपको दिखाए, 4 चेहरे आप गौर से देख सकते हैं। करीना रीवी, डैनियल ग्लूबा, नामा लेई, लिरी अलीबाग, इन सब को छोड़ा जाना है और छोड़ा क्या जाना, छोड़ चुके हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाई रहा हूं, लेकिन इजराइल के पत्रकार किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि वहां पर यानी कि गजा के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर उनके जो सेना के कमांडर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उन्हें पैर से कुचला जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। अब खबर क्या है? इजराइल में इन इजराइल इट इज एस्टिमेटेड, क्या अनुमान लगाया जाता है कि सुबह 4 बंधकों की रिहाई होगी, हो रही है, चल रहे हैं। चौथे बंधक को इजराइल पर सौंपने के फौरन बाद ही आईडीएफ भी अपनी तरफ से राह खोलेगा। जो 200 कैदी जिसमें से 120 आजीवन कारावास के पाए हुए हैं उनको भी छोड़ा जाना है। अब आई एक पिक्चर वो भी दिखाया गया जो मैंने आपको बताई थी कि पैरों से कुचलने को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा है। वहां के जो पत्रकार हैं उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आई, इजराइल में ये अनुमान लगाया गया है कि हमास करीना, डैनियल, लिरी और नामा को आईडीएफ की वर्दी पहनाएगा ताकि वे दिखाया जा सके वे महिला सैनिकों को मुक्त कर रहे हैं। यानी हमास ने कह दिया कि अभी तक तो चूंकि उनके कब्जे में थे तो वो चूंकि अब सेना की वर्दी में नहीं रहेंगे ना, लंबे समय से रहना है, तो उनको कपड़े मुहैया कराए गए, सब किया गया। लेकिन छोड़ने से पहले ये प्रक्रिया है कि जब वो आपके सामने आएंगी तो वो इजराइल के सैनिकों को, महिला सैनिकों को छोड़ रहे हैं। इसको प्रतिबिंबित करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए उन्हें इजराइल कि सेना की वर्दी जरूर उनको लौटाई जाएगी, पहनाई जाएगी और उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। यानी जब वो रेड क्रॉस के हवाले किए गए, वो फिलहाल सेना की वर्दी में, इजराइल की सेना की वर्दी में। जल्दी आपके सामने वो तस्वीर भी लेकर आएंगे क्योंकि प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ चल रही है। नमस्कार।